इजराइल और ईरान के बीच जारी टकराव के चलते पूरे मिडल ईस्ट में तनाव की स्थिति है। इजराइल ने अब ईरान द्वारा 1 अक्टूबर के दिन किए गए हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई की है। इजराइल ने अपनी जगह से 2000 किलोमीटर दूर ईरान में घुसकर हमला किया है। दरअसल इजराइल पर फिर से ईरान के हमलों का अंदेशा जताया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बार ईरान बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन के जरिए इजराइल को निशाना बना सकता है। इसके लिए इजराइल भी अपनी एयर डिफेंस क्षमता को तेजी से मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और एल्बिट सिस्टम्स के साथ $534 मिलियन के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत इजराइल को आयरन बीम लेजर इंटरसेप्शन सिस्टम के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो सकेगा। आयरन बीम एक लेजर हथियार है जो दुश्मनों के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को कम लागत के साथ मार गिराने में सक्षम है। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और एल्बिट सिस्टम्स इजरायली रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं। अपनी वेबसाइट पर राफेल ने आयरन बीम को 1000 किलोवाट श्रेणी का हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम बताया है, जिसके अपने वर्ग में इस तरह का पहला सिस्टम होने का अनुमान है। कंपनी के मुताबिक ये सैकड़ों मीटर से लेकर कई किलोमीटर दूर तक के खतरों को लक्षित करने में प्रभावी है। इसके अतिरिक्त आयरन डोम सिस्टम के विपरीत, जिसकी कीमत प्रत्येक इंटरसेप्ट के लिए $10,000 है, आयरन डोम सिस्टम की कीमत प्रति उपयोग लगभग $2 है। इसकी लागत का खुलासा इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने 2022 में राफेल फैक्ट्री के दौरे के दौरान किया था। दरअसल एल्बिट सिस्टम्स ने सोमवार को घोषणा की है कि रक्षा मंत्रालय ने उसे लगभग $200 मिलियन का अनुबंध दिया है। कंपनी को यह अनुबंध इजराइल के आयरन बीम वायु रक्षा प्रणाली को उच्च शक्ति लेजर सिस्टम की आपूर्ति करने के लिए दिया गया है। अनुबंध प्राप्त करने के बाद एल्बिट सिस्टम को उच्च शक्ति लेजर समाधान प्रदान करेगा, ताकि सिस्टम की अलग अलग प्रकार के खतरों का सामना करने की क्षमता को बढ़ाया जा सके। वहीं एल्बिट सिस्टम के अध्यक्ष और सीईओ बेजहेल मजलिस ने कहा कि इजराइल के लेजर सेंटर और उच्च शक्ति लेजर प्रौद्योगिकी में एक वैश्विक नेता के रूप में एल्बिट सिस्टम आयरन बीम परियोजना में की गई महत्वपूर्ण प्रगति के लिए बधाई देता है और इसकी सफलता में इसके योगदान पर गर्व करता है। वहीं एल्बिट सिस्टम में विकसित क्षमताएं अलग अलग खतरों के खिलाफ भविष्य की रक्षा में एक छलांग का प्रतिनिधित्व करती है। एल्बिट ने ये भी कहा कि आयरन बीम सिस्टम के लिए चल रही सहायता सेवाएं अनुबंध में शामिल है। ऐसे में इजराइल के इस ब्रह्मास्त्र से ईरानी मिसाइलों की अब खैर नहीं है। मौजूदा हालात बने हुए हैं इजराइल और ईरान के बीच में, जो खबरें निकल कर आ रही है हमले के मिलिट्री बेस कैंप पर कल देर रात हमला किया गया। ये तो बहुत ख़तरनाक है चीज़ है। तो आजकल का ये जंग जो चल रहा था, ये देख लो, अभी तक गाज़ा में 1 साल पूरा हो गया था और अभी तक इराक की फोर्सेस भी अटैक हो रहा है और सीरिया के अंदर भी अटैक हो रहा है इजराइल में, और अभी साउथ लिबानन भी शुरू हो गया था इजराइल में अटैक हो, बेरूत में अभी 2500 लोग मर गया था, 12000 लोग इंजर्ड हो गए, काफ़ी प्रॉपर्टी नुकसान हो गया। और आज तक भी है, उन्होंने इजरायली मतलब प्रधानमंत्री में खुद ईरान में अटैक कर रहा है। इसलिए ये तो जब सबसे ख़तरनाक स्टेज है ये आजकल का। कभी कभी किसी वक्त में रीजनल युद्ध है, रीजनल वॉर ब्रेक कर सकते, क्योंकि वहाँ पर किसी को रुकते नहीं। उनके लिए प्रधानमंत्री के नेतन्याहू मानते नहीं तो रुकने के लिए। इसलिए ये तो सबसे बड़ी ख़तरनाक है ये डेवलपमेंट। और अगर ईरान में अभी तक उन्होंने इंतकाम भी कर सकते हैं, तो आप ये समझ लो यूएस में स्टेप अंदर आ जाएंगी, यूके भी आ रहे हैं, जर्मनी और फ्रांस, क्योंकि उनका ट्रूप है अभी मेडिटरेनियन सी और उनके साथ में इजरायली मदद कर रहा है। तो इसलिए ये काफ़ी ख़तरनाक है। आई थिंक इट इज़ जिम्मेदारी ऑफ सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ये रुकना चाहिए हर हालत में, क्योंकि अभी जीसीसी कंट्री किसी को मानते भी नहीं। देख लो, जब तक उनकी खुद मैसेज दे दिया अमेरिकन के लिए, आपके लिए हमारा एयर स्पेस यूज़ मत करना, ना इसराइल की यूज़ कर सकते ना अमेरिकन में ट्रूप यूज़ कर सकते। लेकिन इस डेवलपमेंट है काफ़ी डेंजरस है। देखने अभी तक अगर कुछ और डेवलपमेंट हो रहा है, देखना पड़ेगा आगे ये दिन में क्या हो रहा है। सर, इस हिंसा के बीच में क्या कोई शांति का भी कोई रास्ता आप देख पाते हैं, कुछ नजर आता है? ये सबसे बड़ी बात है, एक ही चीज़ है, अगर आपके लिए मसाला का हल चाहिए, 75 साल पहले जब तक आप 1948 डिवाइड हो गया था, फ़लस्तीनी टेरिटरी के लिए 45% के लिए फ़लस्तीन वाली दे दिया था और 55% के लिए माइनॉरिटी जू दे दिया था, यहूदी के लिए। तो इसी के वक्त में सिर्फ इजराइल के स्टेट बन गया, फ़लस्तीन स्टेट नहीं बना। क्यों?
तो इजरायली मंत्री है जो राष्ट्रपति भी आते वन आफ्टर द अदर, कभी मानते भी नहीं है उनकी कोई फलस्तीनी स्टेट मानते नहीं, नहीं मांग रहे। तो नेतन्याहू जब तक आया था वो खुद बताया था देयर इज नो पैलेस्टीनियन स्टेट। तो इसलिए ऑक्यूपेशन, सेटलमेंट्स, कॉलोनाइजेशन, ये सबसे बड़ी बात है। ये तो फलस्तीनी के वाले हक है, इट इज देयर ओन होम। तो 2 स्टेट सोल्यूशन बहुत सिंपल है। आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन तो अप्लाई कर रहा हो, अगर आप अप्लाई कर रहा है तो आपके लिए कोई दिक्कत तो नहीं है। अरब मुल्क में 2000 में उन्होंने खुद किंग अब्दुल्ला जो लेबनान बैरूत कॉन्फ्रेंस हो गया अरब समिट का, उन्होंने खुद पीस प्लान दे दिया इजराइल के लिए। उस पीस प्लान किया था लैंड फॉर पीस, गारंटी इजराइल का सिक्योरिटी है, पैलेस्टीनियन स्टेट साइड बाय साइड विद द इजराइलीज, और सारे नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन। इजराइल का जवाब क्या है? नहीं मांग रहे। तो वेरी सिंपल, अगर एक की तरफ मानते नहीं है तो 2 स्टेट सोल्यूशन, दूसरी तरफ कह रहे हम आ जाओ बैठने के लिए, बातचीत करो। अभी फिलिस्तीनी में आप समझ लो 45% जो पहले उनका टेरिटरी है अभी सिर्फ 12.5% मांग रहे हैं। लेकिन इजराइल में अभी तक वेस्ट बैंक में ऑक्यूपाइड किया था, गाजा सिर्फ पूरा तोड़ दिया था, और यहां पर 25 लाख लोग हैं, वो मालूम भी नहीं कहां जाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपके लिए हल का मसला चाहिए तो हल का मसला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इंप्लीमेंट करो, शांति हो जाएगी इस जगह। आखिरी सवाल है सर मेरा, इस हिंसा से कितना प्रभाव पड़ने वाला है और भारत को अपने रिश्ते कैसे रखने चाहिए, क्या इसमें कुछ कदम उठाने की जरूरत है? देख, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इंडिया में सबसे बड़ी वाली का स्टेक होल्डर वहाँ पर है, क्योंकि आपके लिए डायस्पोरा बहुत है। आपकी कम से कम 80 लाख लोग है वहाँ पर हिंदुस्तान में परमानेंट रहेगा, और कम से कम 140 लाख है लोग वहाँ पर हिंदुस्तान में लोग आते जाते यहाँ पर हर साल पे। इसलिए वो तो इंडिया के लिए काफ़ी नुकसान हो जाएगी। और फूड सिक्योरिटी और ऑयल सिक्योरिटी, आपका ये सारी सप्लाई वहीं से आ रहा है। और इंडिया में तो एक्सपेंशन करने के लिए उसका सरप्लस को CIS कंट्री जा रही है। अगर कल का ये युद्ध में ईरान में शुरू हो रहा है, चाबहार CIS एक्सेस नहीं मांग रहे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाएगी, रेड सी बंद हो जाएगी, मेडिटेरेनियन सी बंद हो जाएगी, स्विस कैनाल बंद हो जाएगी, तो सारे दुनिया सफ़र हो रहा है। सबसे बड़ी वाले सफ़र हो रहा है एशियन कंट्री, और इंडिया में सबसे बड़ी बात है इंडिया सबसे नंबर 1 इफेक्ट हो रहा है। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं इंडिया में वो काफ़ी मतलब उनके रिश्तेदार है, काफ़ी इज्जत है, रखेंगे सबको स्टेक होल्डर में बैठने के लिए। अगर इंडिया कोई इनिशिएट कर सकते पीस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग कोई उनके इसमें ज्वाइन कर सकते हैं।